नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो लेके मैं आया हूँ वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उनके जो नंबर कम हो गए हैं आंसर की देखने के बाद। अब उनका कमेंट आ रहा है और जो जुड़े हुए हैं बच्चे जिनसे मैं संपर्क में अभी हूँ, और वो लोग ये कह रहे हैं कि अब हम लोग रनिंग नहीं करेंगे। तो आज चलो इसी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि कॉमन चीज़ें रहेंगी आप लोगों के लिए। थोड़ी समझदारी भी आपको दिखानी चाहिए इन सब चीज़ों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी देखो, परेशानी हर मोड़ पे है आप लोगों के लिए। अभी री एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ की चिंता, कट ऑफ की चिंता के बाद आंसर की में नंबर कम हो रहे हैं, उसकी चिंता, अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सब की चिंता। मतलब जो ये दौर होता है, देखो सभी उससे गुज़र के आते हैं। मैं भी कहीं न कहीं इस चीज़ से, इस दौर से गुज़र के आया हूँ कि यही सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी कि आंसर की जब आई थी, आंसर की में जो नंबर घटे थे हमारे भी, मेरे भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है? और कट ऑफ की भी टेंशन रहती थी। तो वो सभी चीज़ें कॉमन हैं, जो हम लोगों के साथ हुआ है। ऐसे नहीं कि हम लोग एक बार में मतलब पढ़ लिए थोड़ा और एकदम से नौकरी मिल गई हो, ऐसा नहीं है। संघर्ष देखो सबके साथ होता है। जो कर रहा है, जो उस दौर में चल रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे इस चीज़ को। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जैसे आंसर की में आप लोगों के कुछ नंबर कम हो गए, जैसे कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। पहली बात तो ये है कि अभी जो आंसर की आई है, ये फाइनल आंसर की है नहीं, ठीक है? अब उससे पहले जो क्वेश्चन डाउट में हैं आप लोगों के, यानी कि जैसा कि देखने में आ रहा है, आज की भी आंसर की आ चुकी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डाउट में, कन्फ्यूजन में, उनमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसका आंसर आखिरकार है क्या? भर्ती बोर्ड के द्वारा दूसरा बताया गया है और आप लोगों का आंसर दूसरा है, तो उसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। और यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है कि अब हम लोगों को यही लग रहा है, जो स्टूडेंट है उन लोगों को यही लग रहा है कि ये आंसर मेरा मान्य होगा कि नहीं होगा, भर्ती बोर्ड उसको मान्य करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, भर्ती बोर्ड ने भी जो आंसर की जारी की है, वो भी एक कैलकुलेशन की तरह ही, एक एनालाइज़ के हिसाब से ही उन्होंने आंसर की जारी की है। अब अगर आपका उससे आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वजह ये भी एक हो सकती है कि आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत गलत भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अब जब उससे मैच नहीं कर रहा है, तो सभी शिफ्टों में जो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 से 3 लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं, जिनका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब उनके लिए क्या है कि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो गलत हो और आप लोगों का सही हो। जैसे कि देखने में भी आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रॉन्ग हैं, यानी कि गलत है, उनका आंसर ही गलत है उसमें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने में आ रहे हैं जिनका आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब कन्फ्यूज़ है, उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर आखिरकार आ क्या रहा है। क्योंकि यहाँ जब घर पे सॉल्व कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन को, तो हर तरीके से, चाहे वो बुक से हो, चाहे टीचर लोगों से हो, तो वो आंसर सेम मतलब मिल रहा है जो आप लोग लगा के आए हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड की जो आंसर की है उसमें आपका मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ी सावधानी दिखा के आप अपनी आपत्ति दर्ज ज़रूर कर दें समय रहते हुए। उस पर विचार-विमर्श ज़रूर किया जाएगा और जब फाइनल आंसर की आएगी, तो आपके पक्ष में अगर आपका आंसर सही होगा और भर्ती बोर्ड भी उस चीज़ को मानेगा, तो फाइनल आंसर की में आपका मिल जाएगा वो आंसर, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके आप लोग कतई परेशान मत होइए। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे 2-3 क्वेश्चन जैसे गलत हो गए हैं। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, सिलेक्शन जो होता है, वो पॉइंट 1 नंबर पे भी होता है, पॉइंट 1 से रुक भी जाता है, ये बात हकीकत है, ठीक है? अब अगर जैसे 2-3 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के कम हो गए होंगे, तो वो बिल्कुल चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एक तो वो बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर गड़बड़ हुआ है इस बार। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बॉर्डर पे थे एकदम से। मतलब जिस हिसाब से कट ऑफ अभी बताई जा रही थी और जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी हो सकती है कट ऑफ, उससे भी जब आंसर की आई तो उससे भी 2-3 नंबर, 4-5 नंबर कम, मतलब नीचे पहुँच गए हैं वो लोग। तो ये देखो, चिंता का विषय तो बिल्कुल है, ठीक है? इसमें कुछ मतलब नहीं कहा जा सकता है कि आप लोग चिंता मत करिए इस चीज़ को। देखो, फिर तो वही होगा, हो जाएगा कि आश्वासन देने वाला काम होता है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी आप लोगों को बता दूँ कि अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं
कि हमारे जैसे 4-5 नंबर कम हो गए, किसी भी स्टूडेंट के 4-5 नंबर जैसे कम हो गए आंसर की देखने के बाद, अब वो ये सोचे कि अब सब कुछ बंद है एकदम से। बिल्कुल अब मैं कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी, सब बंद कर दूँगी या सब बंद कर दूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों थोड़ी गलती कर सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और अभी इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया भी बाकी है, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन जो लगेगा आप लोगों का, हो सकता है आप लोग जैसे मान लो 180 नंबर हैं किसी के और उसकी जो मेरिट लगी, मान लो 180 नंबर ही लगी उसकी मेरिट, ठीक है? आंसर के आने के बाद उसके 5 नंबर और कम हो गए, यानी 175 ही बचे। अब क्या पता है आगे कि आपके नॉर्मलाइज़ेशन में कितने नंबर मिलने वाले हैं? मान लो उसको 10-12 नंबर मिल गए, तो 175 के बाद फिर वो 180 अगर मेरिट उसकी लगी रही होगी, तो उससे ऊपर पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा? तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आंसर की जो है अभी वो आपकी फाइनल आंसर की नहीं है। आप लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, उनकी आप लोग आपत्तियाँ डालिए। आपके क्वेश्चन पर ज़रूर विचार-विमर्श किया जाएगा और भर्ती बोर्ड के द्वारा फिर जो फाइनल आंसर की आएगी, उसमें स्पष्ट रूप से उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। जो क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने आंसर की में गलत हैं, उसमें आंसर गलत हैं या फिर जो प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन गलत हैं, उनके नंबर सभी को मिलेंगे। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को लेके ज़रा परेशान मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट मैं देख रहा हूँ और इसी चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है कि अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए, एक पेपर आपका एक पेपर जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस का, चलो ठीक है, आप लोगों का अगर किसी कारणवश थोड़ा डाउन हो गया है, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए उस चीज़ का। देखो, समय को कोई नहीं जानता है, ठीक है? आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है नॉर्मलाइज़ेशन में आपको अच्छा नंबर मिल जाए, अच्छा नॉर्मलाइज़ेशन आपको देखने को मिल जाए आपकी शिफ्ट के हिसाब से, तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात 100% क्लियर समझ लो, ठीक है? कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान मत होइएगा, बाकी आप लोगों के लिए आगे बहुत सारे मौके हैं अभी, और अगर एकदम से सब चीज़ें बंद करके रख दोगे, तो फिर देखो समझाने ना समझाने का कोई मतलब नहीं है और खुद में समझदार बनिए आप लोग। आप आगे की भी तैयारियाँ करते रहिएगा, अभी राजस्व में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी आगे वैकेंसी आएँगी, एसएससी, जीडी की वैकेंसी चल रही है। तो ट्राई करते रहिए आप लोग। देखो, रही बात, आप लोग अपना 100 देने की कोशिश करिए, मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है? बाकी फिर किस्मत का खेल भी होता है थोड़ा बहुत, देखा जाएगा आगे। और 4244 की जो आंसर की देखने के बाद जो परेशानी चल रही है कि नंबर कम हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ भी थोड़ी डाउन रहेगी, ठीक है? अब इसको लेके आप लोग बैठ जाएँगे एकदम से, अगर सब कुछ बंद कर देंगे तो क्या फ़ायदा उसका? तो आज की वीडियो का देखो थोड़ा उद्देश्य यही था हमारा, थोड़ा समझाने के लिए। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं फिर कोई बात नहीं है, जैसा आप लोग देखो सब अपने इच्छा के अनुसार है। फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी आप लोग, मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी करते रहिए आगे के लिए, और अभी नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया बाकी है, ठीक है? वो देखा जाएगा जब कट ऑफ आएगी, जब रिज़ल्ट आएगा, तब आप लोगों का नंबर उसमें आएगा कि नहीं आएगा, तभी आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ, आप सही बोले थे कि गलत बोले थे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद।